प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम भूला बांध पर स्थित है और वहाँ पर मेरे हाथ में ये शंख है। भूला बांध में फ़िलहाल पानी तो नहीं है, लेकिन आज की इस जीवन दर्शन यात्रा को हम इस भूला बांध से प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं आपको भूला बांध का ये नज़ारा आपको दिखाता हूँ। अब हम जीवन दर्शन यात्रा में किसी नए विषय को लेकर संवाद करते हैं। मित्रों, अगर कर्म योग में सफल होना है, कर्म में और कर्म फल में अगर किसी भी व्यक्ति को सफलता प्रदान प्राप्त करनी है, तो उसे उत्साह बनाए रखना जरूरी है, सक्रिय होना जरूरी है, ऊर्जावान बने रहना जरूरी है और सकारात्मक बने रहना जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर ऊर्जा भी है, समय भी है, काबिलियत भी है, कार्य क्षमता भी है। और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का समय के साथ में समय के अनुसार सही तरीके से सदुपयोग करता है, वह सफल भी होता है, सुखी भी बनता है और आगे भी बढ़ता है। क्योंकि मित्रों, जीवन की इस यात्रा में समय के साथ में जीवन गति करता हुआ नियमित निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। जीवन को रोका नहीं जा सकता, जीवन को किसी भी रूप में विराम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समय लगातार गति करता है। समय के साथ में हमारा जन्म हुआ है, समय के साथ में बचपन आगे बढ़ेगा, जवानी आगे बढ़ेगी, बुढ़ापा आगे बढ़ेगा और निर्धारित समय पर हमारी मौत हमारे साथ में होगी, हमारे पास में होगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके लिए मित्रों, समय के रहते जीवन को जान लेना चाहिए, समय के रहते जीवन को पहचान लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारा जीवन ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अनमोल है। मित्रों, जैसे हम चलते हैं तो चलते वक्त कभी पत्थर आते हैं, कभी कंकड़ आते हैं, कभी कांटे आते हैं, कभी फूल आते हैं, कभी धूप आती है, कभी छाया आती है। तो जो व्यक्ति चलता रहता है, जो व्यक्ति कर्मठ है, कर्म करता रहता है, उसके जीवन में कुछ न कुछ आता रहेगा, जाता रहेगा। जो कर्म करेगा, जो नित्य नए प्रयोग करेगा, उसे सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। जो जीवन में कुछ करेगा ही नहीं, उसे क्या प्राप्त होगा? किसी भी प्रकार का अनुभव भी प्राप्त नहीं होगा, किसी भी प्रकार की असफलता भी प्राप्त नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दुख भी प्राप्त नहीं होगा, किसी भी प्रकार का सुख भी प्राप्त नहीं होगा और किसी भी प्रकार की सफलता भी प्राप्त नहीं होगी। मित्रों, जीवन में एक जो पतंग होता है, वह पतंग उड़ने के लिए बनाया जाता है। वह पतंग अगर उड़ेगा तो भी एक न एक दिन अंत में कचरे में ही मिलेगा, कचरा ही बनेगा। और पतंग अगर घर की दराज में सुरक्षित पड़ा रहेगा तो वो पड़ा पड़ा एक दिन स्वयं कचरा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो एक बंदरगाह या दरिए के किनारे या बांध के किनारे जो एक नाव है, वह नाव वहाँ पर डोरी के बंधी रहती है, तब तक वह सुरक्षित रहती है। लेकिन वह नाव जब दरिए में, बंदरगाह में तैरती है, तब उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। चक्रवात आते हैं, आंधी आती है, तूफान आती है और उसका सामना करना पड़ता है। उसे एक किनारे से दूसरे किनारे जाना पड़ता है, लहरों को, चक्रवातों को चीर कर उसे आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन उस जो नाव है या जहाज है, उसका बंदरगाह पर बंधे रहना या वहीं पर खड़े रहना वो उसका काम नहीं है। ना जहाज का या नाव का काम है तैरना और एक किनारे से दूसरे किनारे जाना, आंधी चक्रवात का सामना करना। क्योंकि नाव अगर बंधी रहेगी तो वह सुरक्षित तो है, लेकिन उसका काम ये नहीं है, वह जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो मित्रों, हमारा जीवन भी एक पतंग की तरह है, नाव की तरह है। एक न एक दिन ख़त्म होने वाला है, एक न एक दिन नष्ट होने वाला है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी एक न एक दिन मौत के आगोश में समाने वाले हैं। जन्म और जीवन नष्ट होने वाला है। और कुछ न कुछ करेंगे तो भी आप जीवन में अंत में मौत को ही प्राप्त होना है। तो क्यों ना हम नित्य नए प्रयोग करें, जीवन में ऊर्जावान बने रहे, उत्साहित बने रहे, सक्रिय बने रहे, कर्मठ कर्मयोगी बने रहे। जीवन में जितने भी प्रयोग करने हैं वो प्रयोग करें और होश में रहे, होश में जिए और होश में मरे।
ताकि जीवन की आखिरी अवस्था में आपको किसी भी प्रकार का दुख ना हो कि मैं ये नहीं कर पाया, मैंने वो नहीं कर पाया। जब मौत की आखिरी अवस्था में कोई भी व्यक्ति जब मरता है तब उसे पूछा जाए तो उसकी आखिरी बात यही होती है कि मैं जीवन में कुछ भी कर नहीं पाया, जो मुझे करना था। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उन लोगों की वजह से जो मुझे जो करना था वो कर नहीं पाया, मुझे जो बनना था वो बन नहीं पाया, मुझे जो जीना था वो जी नहीं पाया। और लोग तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे, लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, और बोल रहे थे या सोच भी रहे थे वो लोग हमारे मौत के साथ में, हमारे साथ में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मित्रों, जीवन में अगर बड़े चमत्कार करने हैं, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करनी है, तो जीवन में जितने भी बड़े बड़े महान प्रयोग हैं उनको प्रायोगिक रूप से करना चाहिए। हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में सदैव सक्रिय बने रहना चाहिए, सदैव ऊर्जावान बने रहना चाहिए, सदैव उत्साहित बने रहना चाहिए, सदैव कर्मठ कर्मयोगी बने रहना चाहिए, क्योंकि कुछ न करना जीवन में सबसे बड़ी असफलता है। अगर कुछ करके अगर हम असफल भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं, तो ये भी अपने आप में सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि कुछ न करने वाला तो इसलिए असफल हो गया कि वो कुछ कर ही नहीं पाया, प्रयास ही नहीं कर पाया। इसके लिए मित्रों, हमें सोचना भी चाहिए और कर्म भी करना चाहिए। इतना सोचने में भी समय नहीं देना चाहिए कि कर्म करने का अनमोल अवसर हमेशा हमारे हाथ से निकल जाए, और बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए कोई भी कर्म भी नहीं करना चाहिए। सोच कर हमें कर्म करना चाहिए और निर्धारित समय पर हमें कर्म को पूरा भी कर लेना चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आँखों से देख नहीं पाएंगे, कानों से सुन नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, जो करना होगा वो कर नहीं पाएंगे, जीना होगा वो जी नहीं पाएंगे। चलना बोलना तो दूर की बात है, हम खाट पे पड़े पड़े सो भी नहीं पाएंगे, नींद भी नहीं ले पाएंगे। वो बुढ़ापे की आखिरी अवस्था ऐसी आएगी। इसके लिए मित्रों, जीवन को जी भरकर जीना सीखे, और जीवन में नाम कमाना, धन कमाना, पद पुरस्कार पाना, ये सब सपने हम इस जीवन में पूरे करें। और किस सपने की कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है, हमारे जीवन में किस चीज़ की कमी है, उसके लिए हम नियमित निरंतर प्रयास करें और जीवन में सोचे हुए अपने सपनों को भी पूरा करें, अपने परिवार के सपनों को भी पूरा करें, समाज के सपनों को भी पूरा करें। क्योंकि हम अगर सक्षम संपन्न होंगे आर्थिक रूप से या ज्ञान के रूप में, तभी हम किसी दूसरे की मदद कर पाएंगे। जब हम मदद के योग्य बनेंगे तभी हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। अगर हम स्वयं किसी आश्रित जीवन पर या अन्य लोगों की मदद से चलते हैं तो हम किसी और की भी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो कमज़ोर है, कायर है, वह सबसे बड़ा असफल आदमी है। इसके लिए हमेशा ऊर्जावान बने, उत्साहित बने, और जीवन को सात्विक सतोगुणी रास्ते पर चलते हुए सदैव हम जीवन में कई बड़े सपनों को पूरा करें। मित्रों, आज की जीवन दर्शन यात्रा का मैं समापन करता हूँ। जीवन नियमित निरंतर बहती हुई धारा है, और इसी धारा में एक न एक दिन जैसे जन्म हुआ है वैसे हमारी मौत भी होगी। इसके लिए मित्रों, समय के साथ, समय के रहते हुए जीते जी जीवन में जागरण को अवसर देना चाहिए, और हमारे सोचे हुए सारे सपनों को पूरा करना चाहिए, ताकि जीवन की आखिरी अवस्था में हम बड़े ही उत्साह के साथ में, हम जोश के साथ में, जुनून के साथ में, हमें किसी भी प्रकार का जीवन की आखिरी अवस्था में किसी भी प्रकार का दुख ना हो, पीड़ा ना हो, तकलीफ ना हो, पश्चाताप ना हो, किए हुए कर्मों पर और जिए हुए जीवन पर किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, पश्चाताप ना हो। इसके लिए जीवन के रहते, जीवन के जीते जी लेना चाहिए, और हर घड़ी, हर पल, हर क्षण को बड़े ही उत्साह के साथ में जीना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, उसके प्रति ऊर्जा पैदा करें, उत्साह पैदा करें, सकारात्मकता पैदा करें, सक्रियता पैदा करें। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में मेहनत होती है, जो व्यक्ति कर्मठ कर्मयोगी होता है, वह जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। इसके लिए मित्रों, सम्मान, यश, प्रशस्ति, तालियां, वाहवाही, तारीफ आपकी नहीं हो रही है। आपके साथ में जो सफलता है, आपके साथ में जो अमीरी है, आपके साथ में जो प्रसिद्धि है, आपके पास में जो पद है, आपके सामने जो पुरस्कार है, उसकी तारीफ हो रही है, उसका यशोगान हो रहा है। इसके लिए जीते जी हमें जीवन में, संसार के बाजार में सुख, सफलता, मान सम्मान अगर पाना है तो पद पुरस्कार प्राप्त करके जीवन को सदैव सर्वश्रेष्ठ, सुखी, सफल, संतुष्ट और शक्तिशाली बनाना चाहिए। अगर जीवन शक्तिशाली होगा तो ये दुनिया आपकी कद्र करेगी। वह शक्ति
धन की भी हो सकती है, ज्ञान की भी हो सकती है, पद की भी हो सकती है, पुरस्कार की भी हो सकती है और मान सम्मान की भी हो सकती है। इसके लिए मित्रों, जीवन में हमेशा नियमित निरंतर कर्मयोगी बने रहकर कामयाबी को प्राप्त करना चाहिए। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का मैं समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।